हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। तो आज का हमारा टॉपिक है लोकतंत्र। लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र की अवधारणा। ठीक है, तो ये जो लोकतंत्र है ये जनतंत्र या प्रजातंत्र, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, ये जो डेमोक्रेसी शब्द है वो ग्रीक भाषा के शब्द डेमोस और क्रेटोस या क्रोशिया से मिला है, जिसमें डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेटोस या क्रोशिया का अर्थ होता है शक्ति या पावर। इस प्रकार डेमोक्रेसी का क्या अर्थ हुआ? जब डेमोस और क्रेटोस या क्रोशिया मिल गया तो डेमोक्रेसी का अर्थ हुआ है जनता की शक्ति। ठीक है, उसके बाद अतः लोकतंत्र से तात्पर्य उस शासन प्रणाली से है जिसमें शासन शक्ति एक व्यक्ति या वर्ग विशेष में निहित न रहकर जनसाधारण में निहित होती है। वर्तमान समय में लोकतंत्र को मात्र शासन तंत्र के रूप में नहीं देखा जा सकता है, वरन इसको विभिन्न रूपों जैसे कि शासन व्यवस्था, समाज व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, जीवन दर्शन आदि के रूप में देखा जाता है। ठीक, उसके बाद आता है कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था के रूप में, जैसे हम बोले ना सबके रूप में देखा जाता है, तो ये है शासन व्यवस्था के रूप में। उसे देखें तो लोकतंत्र शासन में जनता का प्रतिनिधित्व होता है, इसका आधार दैवीय न होकर लौकिक होता है। ठीक, और शासन व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र जो होता है वो जनता के सार्वजनिक हितों का संरक्षण करता है। लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायित्व होती है। ठीक है, और यह है कुछ अब्राहम लिंकन और सीले ने कुछ बोले परिभाषा दी है। ठीक है, उसके बाद आता है लोकतंत्र एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में। सामाजिक व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र इस दृष्टि से लोकतंत्र एक समाज है क्योंकि सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग के भेदभाव के बिना सामाजिक जीवन में समानता की स्थिति प्राप्त होती है। ठीक है, वुल्फ के अनुसार, वुल्फ ने ये कुछ परिभाषा दी है। ठीक, इसके बाद आता है लोकतंत्र आर्थिक व्यवस्था के रूप में। आर्थिक व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र को कैसे देखा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति जीवन यापन के लिए न्यूनतम आर्थिक उपलब्धियों पर बल दिया जाता है। इसके अंतर्गत इसके अतिरिक्त इसमें बेरोजगारी के उन्मूलन, उचित वेतन, कार्य एवं अवकाश के अधिकार पर बल दिया जाता है। आर्थिक लोकतंत्र इस विश्वास पर आधारित होता है कि आर्थिक समानता या न्याय के अभाव में राजनीतिक लोकतंत्र कोरी कल्पना है। उसके बाद आता है ये जो लोकतंत्र है हमारा वो जीवन दर्शन के रूप में। जीवन दर्शन के रूप में इसको कैसे देखा जा सकता है? इस प्रकार देखा जा सकता है कि लोकतंत्र जीवन का एक दृष्टिकोण है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश में रहने, सोचने आदि की स्वतंत्रता रहती है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को संस्कृति की छूट के साथ मूल अधिकार भी प्राप्त होते हैं। राधा कृष्ण आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार राधा कृष्ण आयोग ने ये कुछ परिभाषा दी है लोकतंत्र जीवन दर्शन के रूप में। तो आइए देखते हैं ये क्या है। तो लोकतंत्र जीवन का एक ढंग है। ठीक, ढंग है, न कि मात्र राजनीतिक व्यवस्था। ये प्रजाति, धर्म, लिंग, व्यवसाय या आर्थिक स्थिति के भेदभाव के बिना समाज के सभी नागरिकों को समान स्वतंत्रता तथा अधिकार प्रदान करने के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र की अवधारणा, लोकतंत्र को किस किस रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।